ये सारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो है आइकिया ने बिल्कुल अच्छे से हर एक मार्केट को रिसर्च करके फिर उससे इंट्रोड्यूस किया है। तो ये सारी चीज़ आप देखते रहिए, तब तक मैं आपको आइकिया के बारे में और भी कुछ फैक्ट्स बताती रहती हूँ, क्योंकि आइकिया जो है वहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी है। ऑल्दो हम लोग रेस्टोरेंट में अभी तक गए नहीं हैं, क्योंकि हम लोग को अच्छा फील नहीं होता है। मुझे ज़्यादा वहाँ का नीचे वाला स्नैक वाला जो सेक्शन है वो ज़्यादा पसंद है। रेस्टोरेंट में मैं अभी तक गई नहीं हूँ, लेकिन ज़रूर जाऊँगी, अगर कभी मौका मिला तो ज़रूर जाऊँगी। वैसे हम लोग जब भी आते हैं तो शॉपिंग ही करने आते हैं, इसलिए इतना मौका नहीं मिलता है कि हम लोग रेस्टोरेंट में जाके बैठ सकें। लेकिन सच में अगर आप जाएं रेस्टोरेंट, तो कहा जाता है कि ये जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे 1000 सीटर मतलब रेस्टोरेंट है, जो कि आइकिया का लार्जेस्ट रेस्टोरेंट है। क्योंकि इंडिया में जो लोग हैं वो बहुत फूडी हैं, ऐसा ये लोग भी जानते हैं, ये स्वीडिश कंपनी भी जानती है, स्वीडिश कंपनी भी जानती है इस बारे में। तो इन लोगों ने 1000 सीटर रेस्टोरेंट का भी यहाँ पे एक व्यवस्था किया है। और यहाँ पे कॉफ़ी, बेकर्स, फ्रोज़न योगर्ट और खाने के लिए बिरयानी, ये सब भी मिलते हैं। तो इसमें टोटल 50% का ऑफ़र रहता है स्वीडिश स्पेशलिटीज़ पे, जैसे कि सैल्मन, चिकन, वेजिटेबल, मीट बॉल, ये सब पे। और 50% लोकल डेलिकेसीज पे भी रहते हैं, जैसे बिरयानी, समोसा, दाल मखनी, ये सब जो हैदराबाद के केस में ये सब वैलिड है। और खाना भी अफोर्डेबल प्राइस में मिलता है। तो अगर आप नीचे जाते हैं जहाँ पे आप बिलिंग कराते हैं, तो वहाँ पे आपको ड्रिंक्स जो होते हैं वो अनलिमिटेड मिलते हैं। एक बार आप अगर ग्लास बाई करते हैं और 50 रुपीज़ का होता है, उसके बाद से आपको जितना मन है उतना पी सकते हैं। वहाँ पे वो ऑक्सीडाइज्ड रहता है, कार्बोनेटेड ड्रिंक रहता है, लेकिन बहुत ही अच्छा रहता है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो रहते हैं वो फ्रूट बेस्ड होते हैं और बहुत ही हेल्दी। यहाँ के जो भी खाने पीने के आइटम होते हैं वो बिल्कुल हेल्दी रहते हैं। लोगों को ध्यान में रख के बनाया गया है, ऑयल फ्री, ये सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। समोसा का अगर प्लेट आप लीजिएगा तो 10 रुपए में आपको मिल जाएगा, और सैलेड का प्लेटर लीजिएगा तो वो आपको 50 रुपए में मिल जाता है यहाँ पे। और भी ड्रिंक्स जो है वो भी 50 रुपए में मिल जाते हैं, जिसमें अनलिमिटेड है। आप बार बार जाके उससे जो भी आपको फ्लेवर पसंद है वो आप ले सकते हैं। और हाँ, रेस्टोरेंट एरिया में किड्स प्ले एरिया भी है। जैसे अगर आप कस्टमर हैं और अपने बच्चों को छोड़ के शॉपिंग के लिए जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप छोड़ के जा सकते हैं। बच्चे बिल्कुल सेफ रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे केयर टेकर्स रहते हैं जो ऑलरेडी उन्हें ध्यान देते रहते हैं। को थोड़ी हिस्ट्री में ले जाऊं तो 2013 में आइकिया ने अनाउंस किया था कि ₹10,500 करोड़ वो लोग इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, जिसमें से ₹100 करोड़ स्पेंड होगा हर स्टोर पे, जहाँ की ₹1000 करोड़ उन लोगों ने सिर्फ हैदराबाद स्टोर पे ही इन्वेस्ट कर दिया। और ये इंक्लूड करता है लैंड, कंस्ट्रक्शन, कैपिटल गुड्स। उन लोगों ने देखा इंडिया में अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, तो उन लोगों ने इंक्रीज करने का भी सोचा है अपने इन्वेस्टमेंट को। इंडिया में एक्सपेंशन भी करेंगे वो लोग। तो उन लोगों का बजट गड़बड़ ज़रूर हुआ यहाँ पे, लेकिन वो लोग बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई भी हुए, क्योंकि यहाँ ये जो इंडिया है वो एक डाइवर्स कल्चर भी है और डाइवर्स मार्केट भी है। तो यहाँ पे लोगों के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं,
और लोग जो हैं वो भी बहुत तरह-तरह की चीज़ों को अफ़ोर्ड कर लेते हैं, और इवन वो लोग ऐसे-ऐसे प्लेसेस पे आना भी बहुत पसंद करते हैं। तो इसलिए आइकिया को लगा कि यहाँ पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडियन मार्केट में उनके प्रोडक्ट्स की और उनके स्टोर्स की, तो उन लोगों ने इस एक्सपेंशन के लिए सोचा है। तो यहाँ पे सोफ़ा, इजी चेयर किट्स, ऑफिस आइडियाज़, यहाँ पे बहुत कुछ है और सबको रिजनेबल ही प्राइस में आपको मिलेंगे। यहाँ के ऑफिसेज़ और ये सबको देख के तो मुझे लग रहा है कि मैं भी अपने यूट्यूब का एक साइड में ऑफिस खोल लूँ। क्या मज़ेदार ऑफिस रहेगा। यहाँ का आइडिया मैं सच में देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सोच रही हूँ कि ऐसा कुछ ट्राई करना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सब कुछ रिजनेबल मिलेगा। तो 7000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो है वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले में हैं और दोनों फ्लोर्स पे। तो टीवी कैबिनेट्स, किचन में 1 लाख क्रॉकरी सेक्शन, टेम्पर्ड ग्लास की प्लेट्स भी हैं, स्पाइस जार, ग्लासेस, सीड्स और बहुत कुछ है यहाँ पे जिन्हें गिनाया नहीं जा सकता। आप अगर चाहते हैं डिटेल में इसके बारे में पढ़ना तो मैं अपने वेबसाइट का जो कि vedix.in है उसका लिंक भी आपको दे दूँगी। आप वहाँ से जाके रेफ़र कर लीजिएगा। बिल्कुल दोस्तों, एक बार आना तो बनता है। अगर आप हैदराबाद में आते हैं या फिर हैदराबाद में रहते हैं तो यहाँ पे जाना तो बनता ही है। और यहाँ पे आपको मतलब फ़ील लेना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि क्या-क्या प्रोडक्ट, कैसे आपको अपने घर को सजाना है, कैसे आपको अपने घर को सुंदर बनाना है और क्या-क्या प्रोडक्ट आपके लिए रिक्वायर्ड होते हैं एक घर को पूरे अच्छे से सेट करने के लिए। उन सारी चीज़ों को एक जनरल शॉप में आप जाइए और आइकिया में जाइए, यहाँ दोनों में बहुत जैसा आइकिया को एक आइडिया देना चाहती हूँ कि जैसा सुपरमार्केट होता है ना, वैसा भी एक सेक्शन यहाँ पे ओपन हो जाए तो फिर आइकिया ही आइकिया हो जाएगा और कहीं लोग जाने का सोचेंगे भी नहीं। आइकिया में जाने से सब कुछ उन्हें मिल जाएगा, इवन सब्जी ये सब भी यहाँ ही मिल जाए तो फिर कोई और कहाँ जाएगा। तो ऑल्दो ऐसा नहीं है, इंडिया में इवन ये भी कहा गया था कि सुपरमार्केट आएंगे तो जो छोटे-छोटे उनका क्या होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लोग किराए की दुकान से भी खरीदते हैं और सुपरमार्केट से भी खरीदते हैं। मैंने कहा कि इंडिया जो है वो बहुत डाइवर्स मार्केट है और बहुत अपॉर्चुनिटी है हर एक सेलर के लिए, हर एक कंपनी के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर ये लोग ग्रॉसरी और ये सारे आइटम्स, खाने पीने के आइटम्स, अगर ये लोग हाउस होल्ड के प्रोडक्ट अगर बेचने लगेंगे, खाने पीने के प्रोडक्ट, इवन सब्ज़ी, ये सब सुपरमार्केट एक अपना ओपन कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है कि लोग दूसरे जगह नहीं जाएंगे, वहाँ भी जाएंगे, लेकिन यहाँ भी आना प्रेफर करेंगे। यहाँ पे आपको देखिए बिल्कुल कोई मना नहीं करेगा कि कैमरा नहीं अलाउ है, कोई ये भी मना नहीं करेगा कि आप ये मत टच कीजिए, आप बैठिए नहीं सोफे पे। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है आइकिया की। मैं जब भी आती हूँ आइकिया तो मैं ऐसा फील करती हूँ ऐसा ही घर होना चाहिए सबका। तो अगर मैं एम्प्लॉइज़ की बात करूँ तो यहाँ पे करीब 950 को वर्कर्स हैं जो कि हैदराबाद से डायरेक्टली हायर्ड हैं और 1500 इनडायरेक्टली हैं, सर्विस एक्सपर्ट हैं जो कि होस्ट करते हैं 7 मिलियन विजिटर्स को हर साल।
स्टोर ओपन करते ही वहाँ पे 800 से 1000 को वर्कर्स जो होते हैं वो मिक्स होते हैं इंटरनेशनली एक्सपीरियंस्ड और लोकल रिक्रूटमेंट, जिसमें से 1500 इनडायरेक्टली इंगेज हैं सर्विस में, और सब मिलाकर 2300 एम्प्लॉयज़ होते हैं पर स्टोर पे। आइकिया क्लेम करता है कि 50% वुमेन मैनेजर्स एंड को वर्कर्स होते हैं हर लेवल पे वहाँ पे। तो आइकिया ग्लोबली 44% को वर्कर्स जो कि वुमेन हैं, जबकि इंडिया में 37% वर्कफोर्स जो है वो वुमेन है। तो हैदराबाद स्टोर पे 8 फीमेल फोर्कलिफ्ट ड्राइवर्स हैं, और यहाँ पे आइकिया ने 100 गर्ल्स को रिक्रूट किया है दिशा जो पायलट प्रोजेक्ट है उसके लिए। पहली बार जब ओपनिंग हुआ था, ओ माय गॉड, मैं रिमेम्बर कर रही हूँ कि कैसा जैसे बड़े बड़े मंदिर में हो जाता है ना कि आधे भीड़ को रोक दिया जाता है बैरिकेड लगा के, फिर आधे भीड़ को अंदर भेजा जाता है कि जाइए भगवान का दर्शन कीजिए, फिर वापस आइए, फिर आधे लोग जो वेटिंग में होते हैं फिर वो जाते हैं, फिर कुछ लोगों को फिर वेटिंग में डाल दिया जाता है। यही हाल हो गया था आइकिया का भी। जब आइकिया का स्टोर फर्स्ट टाइम यहाँ पे हैदराबाद में ओपन हुआ था, हमने सोचा था कि हम लोग तुरंत तो नहीं जाएंगे, लेकिन आफ्टर 1 मंथ हम लोग जाएंगे। तो हमने यही सोचा था 1 मंथ के बाद जाएंगे, इस तरह से कुछ सोचा था, क्योंकि हमने देखा था कि आइकिया ओपन हुआ है और बहुत बेजोड़ की भीड़ वहाँ पे आ लगी है। तो हमने सोचा ठीक है हम लोग बाद में जाते हैं। तो हम लोग 1 महीने के बाद गए वहाँ पे, लेकिन वही बैरिकेड लगा के लोगों को रोका गया, वेटिंग में रखा गया, फिर बाहर में आधे लोग को भेजा गया, फिर आधे लोग आए, तो फिर जो वेटिंग में थे वो लोग जा रहे थे। अब हमने सोचा ओ गॉड, ऐसे हालत में तो हम वीकेंड में आ गए हैं, अभी तो और हालत ख़राब हो गया था हमारा। लेकिन हमने सोचा कि चलो हैदराबाद में उस समय तो मैं बिल्कुल ही शूटिंग नहीं कर पाई, मुझे लगा कि ये पॉसिबल ही नहीं है शूटिंग करना ऐसे हालत में। लेकिन हाँ, इस बार मुझे मौका मिल गया, तो मैं आप सबके लिए एक डिटेल्ड व्लॉग बना के ले आई हूँ। आई नो बहुत सारे यूट्यूबर्स ने व्लॉग बनाया है, लेकिन मैंने देखा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स जिन्होंने भी व्लॉग बनाया है उन लोगों ने डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। इसलिए मैंने सोचा कि इस बार अगर मैं कोई काम कर ही रही हूँ तो उसे बिल्कुल डिटेल्ड वे में करती हूँ। ऑल्दो ये बड़ा है, लेकिन फिर भी मैंने कुछ भी यहाँ पे आप लोगों के लिए मिस नहीं किया है। आप लोग अगर ये व्लॉग देखते हैं तो आपको ऐसा फील होगा कि आप आइकिया घूम रहे हैं, आप आइकिया घूम के आ चुके हैं। तो अगर आपको कभी भी इवन बहुत सारे लोगों को तो मौका नहीं मिलेगा हैदराबाद आने का, लेकिन वो इसके थ्रू वो लोग जान पाएंगे कि आइकिया क्या है।